हेलो 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 सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हम सफा क्लासेस पे सभी लोगों को स्वागत करते हैं। चलिए फटाफट से सभी लोग आ जाइए जी। चलिए सर हम क्लास SST के जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसका सेकेंड सिटिंग पूरा सोल्व पेपर देखने वाले हैं। पूरा सेकेंड सिटिंग का सेट नंबर H देखने वाली है। सेट नंबर H सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। सेकेंड सिटिंग का SST का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका सेट नंबर H देखने वाले। जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाइए। चलिए सबसे पहले एक बार सभी लोग लिंक को एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरा ऑब्जेक्टिव 199% सही के साथ 199% 200% लग सही, एक भी गलती। पूरा आंसर इतना देर हुआ, पूरा आंसर NCERT से लेकर आए। पूरा आंसर NCERT से ढूंढ कर लेकर आए। ठीक, इसलिए एक भी गलती आपका नहीं होगा। पूरे एकदम आराम से मिला लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए चैनल पर सभी उनको बता दो कि पहले कि पूरा क्लास 10th और 12th के 10th और प्लस के 12th के पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पूरा ऐप वाला कंटेंट दिया जाए, पूरा ऐप वाला कंटेंट पूरा यूट्यूब पर दिया जा रहा है। सभी लोग यहाँ से पूरे 10th 12th के पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक, सभी लोग यहाँ पे एक बार जरूर आएँ, देखें। ठीक, सभी लोग अपने बच्चे को अपने भाई बहन को बता देगा। 10th के 12th के पूरा ऐप वाला कंटेंट पूरा एकदम अच्छा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज देखते हैं हमारा जो फर्स्ट सिटिंग का है। फर्स्ट सिटिंग पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला नंबर सेट H का है। औस क्या है? तो औस क्या प्यारे बच्चों सभी लोग बता दीजिए। औस क्या है? तो औस एक प्रकार का बाजरा है। क्या है? बाजरा है। बाजरा क्या होता है? तो बाजरा क्या होता है? तो एक फसल होता है। बाजरा क्या होता है? एक फसल होता है। क्या होता है? तो एक फसल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है, निम्न कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? मुख्यालय नहीं है तो किसका नहीं है? तो बिलासपुर का है, हाजीपुर का है, कलकत्ता का है, इंदौर का नहीं है। इंदौर का नहीं है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र का पश्चिम बंगाल में है? विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन पश्चिम बंगाल में है? तो है तो कौन? फाल्टा कौन है? तो पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर का आता है। 4 में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की कौन सबसे बड़ी नदी परियोजना है? दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना सभी लोग बताइए। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या होगा बच्चा जी? ऑप्शन नंबर A होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर A होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर A होगा। तुगभद्रा है। क्या है? तुगभद्रा है। मेरे बच्चे को तो हमारे ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर A है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में रेडियो का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? रेडियो का प्रदर्शन किसके द्वारा? आकाशवाणी के द्वारा। किसके द्वारा होते बच्चा जी? ऑप्शन नंबर C आकाशवाणी के द्वारा होते। किसके द्वारा? आकाशवाणी के द्वारा होते। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पर्यावरण सचेतन देश का 12 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1972 में। शिखर 1972 में। ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार का कौन जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है? तो पूर्णिया। कौन है? तो पूर्णिया। कौन है? तो पूर्णिया। ऑप्शन नंबर C सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन से बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक तो कौन नहीं जानते? बच्चा पढ़ रहे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर C सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, निम्नलिखित कट गया। निम्नलिखित में कौन सा पूंजी बाजार का अंग है? तो EB है, औद्योगिक बाजार भी। ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 9 का रहा, सहकारिता का समिति कब प्रधान हुआ? सहकारिता कब? तो 1904 में। 1904 में सहकारिता 1904 में। सहकारिता कब? 1904 में। ठीक, चलिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में GDP सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा? तो सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? तो ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते 12 देखते हैं। भारत में LPG कब अपनाए थे? LPG 1991 में। LPG कब अपनाए थे? 1991 चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खन्ना किस क्षेत्र में शामिल है? खन्ना औद्योगिक क्षेत्र में। खनन किस क्षेत्र में शामिल है? औद्योगिक क्षेत्र में। खनन किस क्षेत्र में शामिल है? तो खनन जो औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। कौन सा क्षेत्र में? तो ये औद्योगिक क्षेत्र में शामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 का आता है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो प्रतिभूतियों कर बैंक के देखिए, बैंक का है तो बैंक के काम क्या होता है? कर को लेना और देना। कर को लेना देना। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए चलिए आगे देखते हैं।
शाकाहारिता का मूलभूत तत्व क्या है? शाकाहारिता का मूलभूत तत्व क्या है? साथ में मिलकर काम करना, हल्का अपने दोस्तों को मदद करना और आपसे सहयोग करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है 15 देखिए, किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? पूंजी किसके द्वारा निर्माण होता है बच्चा जी? तो पूंजी किसके द्वारा निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी विनिमय के द्वारा। किसके द्वारा? विनिमय के द्वारा। एक भी गलती नहीं, एक भी गलती नहीं है, पूरा 100% करेक्ट है। पूरा एनसीईआरटी से एक एक लाइन ढूंढ कर आया हूँ, पूरा एनसीईआरटी से लाया हूँ। जो एनसीईआरटी में है तो उसका आंसर लाया हूँ, जो नहीं है उसका छोड़ दिया हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में किसका नियुक्ति राज्य सरकार करती है? राज्य सरकार किसका नियुक्ति करती है? महापौर करती नहीं करती, मुखिया करती नहीं करती, तो किसका कहते हैं? नगर आयुक्त कहते हैं। किसका? नगर आयुक्त। नगर आयुक्त किसका कहते हैं? तो राज्य सरकार करती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने के समय कितनी व्यवस्था होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कितनी व्यवस्था होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से। चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखिए, निम्नलिखित में क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो अलग बात। क्या है? तो अलग बात। कुपरिणाम, कुपरिणाम पूछा, कुपरिणाम क्या है? तो अलग बात। कुपरिणाम क्या है? तो अलग बात। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो जो क्या बताए थे क्लास में, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ होती है? तो नगर निगम में होती है। क्या होती है? नगर निगम में। कहाँ होती है? तो नगर निगम में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का आता है, निम्नलिखित में कहाँ समाजी विभाजन का आधार भाषा था? क्या था? तो भाषा आधार भाषा था। ऑप्शन नंबर ये बेल्जियम में। बेल्जियम था, बोल्बियम नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, किसमें था? ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। 1946 में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 23 में क्या कहता है, योजना आयोग का गठन कब होगा? योजना आयोग का गठन 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, 24 में देखिए, भारत की सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। ठीक, पूरा ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है बच्चा जी? जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दांडी यात्रा की किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा से क्या शुरुआत किया था? तो सविनय अभाग आंदोलन का। किसका शुरुआत की थी? सविनय अभाग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ केमिस्ट्री का बैच कल ही 12th का केमिस्ट्री का बैच कल ही स्टार्ट हुआ है। जो लोग बच्चा पूछते हैं तो उनको बताते हैं केमिस्ट्री का बैच कल 12th का कल ही स्टार्ट किए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना हुई? किस बैंक की स्थापना हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, सबसे बड़ा पहला बैंक की स्थापना तो पंजाब नेशनल बैंक हुई। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया भी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पता लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नहीं, अभी फिजिक्स की बीच अभी स्टार्ट नहीं, फिजिक्स का स्टार्ट हो जाएगा एक हफ्ते के बाद। ठीक, 12th का फिजिक्स का भाई बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक, 10th का स्टार्ट हो गया बच्चा, 10th का स्टार्ट हो गया। 10th का स्टार्ट हुआ था 12 फरवरी का स्टार्ट हो गया। तो जो लोग अभी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। पूरा यूट्यूब पर फिर ये पूरा इसी चैनल पर हम सफर क्लासेस पर पूरा ऐप में पढ़ाया जाता है। ऐप के बाद उसको अथी यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। यूट्यूब पर उसको डाल दिया जाता है पूरा थी। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल हम सफ़र क्लासेस में मिल जाएगा। हम सफ़र क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सफ़र क्लासेस पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा थी मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग पूरा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए कोई डाउट है बच्चा जी? कोई डाउट है तो अपने फटाक से पूछ लीजिएगा। कोई अगला देखते हैं 18वां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक, जब क्वेश्चन 19 देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल का क्या बताए थे बच्चा? सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। ट्रिक बताए थे वो क्लास में। चलिए देखिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर के देखिए, कलपक्कम विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो कलपक्कम पूछता है। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन पतान पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? हाँ के देखिए, नहीं है। हाँ, इस बहुत कन्फ्यूजन करता है। नहीं है हाँ, तो कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर, इसका देखिए NCERT में यहाँ नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर मेरे अनुसार विशाखापट्टनम होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन है? तो ये भी है। ऑप्शन नंबर डी सही 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 है। एक काम कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर कहाँ बताइएगा आप लोग? देखते हैं आप लोग मार के आएंगे। ठीक, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज देंगे तो नहीं पता चलेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आए कि नहीं। ठीक, तो सब बताइएगा, गलती रहेगा तो हमको बता देंगे आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड किसने किया था, क्या बात है, गरीबी रेखा कैलोरी किसने कहा था, योजना आयोग, कौन कहता था, योजना आयोग। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे चौथे तक की भूमि का पारिश्रमिक क्या है, तो भूमि का लगान, भूमि का क्या है लगान, भूमि का क्या है लगान। चलिए क्वेश्चन 35 देखिए, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आबादी राज्य कौन है, क्या बात है, सर्वाधिक क्या बताएं तो गोवा, सबसे कम कौन है तो बिहार है, उड़ीसा है, और क्या बताए थे, बिहार उड़ीसा है, और ये सब बताए, 3-4 राज्य आपको बताए थे। ठीक, चलिए कौन है सबसे ज्यादा, गोवा है 35 के। देखिए 36 के, देखिए 36 के जो क्लास में कराए थे अंतिम बार में वही सब क्वेश्चन आ रहा है। अब जो बच्चा पढ़े उनको पता होगा, पूरा लड़ गया। देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित से वस्तुओं को कौन मूल्य क्या कहा जाता है, घर सकल घरेलू उत्पाद, GDP, घर से घरेलू उत्पाद कहा जाए। ठीक, तो आगे देखिए, प्रोफेसर PC महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया, तो PC की क्या इसका ट्रिक बता है, तो PC मतलब क्या, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया, तो मुद्रा देखिए अपना भारत, अपना देश के रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बचत क्या है, तो बचत क्या है, देखिए बचत क्या है, जितना जैसे आपका किसी पापा कमा कर आएंगे पैसा, कमा के लाते हैं उसको जितना खर्चा करते हैं, मतलब आय, इनकम माइनस लॉस बराबर बचत बराबर सेविंग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आय माइनस उपभोग को अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। चलिए 40 देखिए, कौन साका पत्र नहीं है, साख पत्र कौन नहीं है, तो इसका चेक होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ठीक, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो हो चिन मी के। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या सही है बच्चा जी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, जेनेवा कन्वेंशन क्या हुआ था, तो 1864 में, 1864 में, 1800 कब हुआ था, 1864 में, 1864 में हुआ था, क्या हुआ था, 1864 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग का आयोजन हुआ, जालियांवाला बाग का आयोजन किस कारण से हुआ था, रॉलेट एक्ट, किससे, तो रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इटली का एकीकरण, सबसे हल्का क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण 1871 में, 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए एकदम सभी लोग बीच में सभी लोग एक बार शेयर करते रहिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बीच में सभी लोग शेयर लाइक करते रहिए, और जो लोग चैनल पर नहीं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो कर लो यार, सब्सक्राइब तो एक बार करते रहो, तो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा वीडियो बनाए। ठीक, नहीं करते उतना हमको मोटिवेशन नहीं मिलता कि वो छोड़ते हटा नहीं करे बच्चा, तो क्या हम भी करें, दोनों तरफ से अफोर्ट रहता है नहीं, आराम से मेहनत करते, इधर से हम भी मेहनत करते, आप भी मेहनत करते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1864 में, 1864 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए किस विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड का आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट, दोबारा रिपीट हो गया, दोबारा रिपीट हो गया। ठीक, चलिए आगे, लुई फिलिप किस देश का था, लुई फिलिप किसका था, तो फ्रांस का। लुई फिलिप कहाँ का था, फ्रांस का था। ठीक, मेरा एक बच्चा है, वो पूरे एकदम 49 में, पूरे मतलब 40 में पूरे 39 बना के, 39, एक बच्चा 39 बना के आया, एक बच्चा 40 बना के, दो बच्चा कॉल किया, पूरा 40 बना लिया, पूरा कॉलेज से पहले निकल गया, अब बोल रहा था कि पूरा 40 बना ली। चलिए 46 में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में। ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक, चलिए भारतीय विकास संगठन का अध्यक्ष कब बना, कब है, 1995 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कौन नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते रहिए, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या चीज़ की उपाधि दी, तो कैंसर ये हिंद का, किसका दिया था, कैंसर ये हिंद का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए यूरोपियन सभ्यता का पालना किससे कहते थे, यूरोपियन सभ्यता का पालना जैसे पूछ दिया आपका यूनान आंसर हो क्या होगा, तो यूनान। क्लास में सब ट्रिक बताया हुआ है। रूस के सांसद क्या कहते, क्या कहते थे, डीमा, क्या कहते, डीमा। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या सही है बच्चा जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए 51 नंबर देते हैं, 51 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका देखिए आंसर कानपुर होना चाहिए, कानपुर, लेकिन कानपुर ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इसकी आपको छोड़ दीजिएगा, इसका कानपुर होना चाहिए। ठीक, चलिए 52 देखिए, टोकरी प्रिया स्कूल की स्थापना किया गया था कब, तो वियतनाम में कहाँ गया था, कहाँ किया गया था, वियतनाम में किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखिए, इरबिट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, देखिए इरबिट बिल सभी लोग लिटिल मारे, लेकिन लिटिल नहीं होगा, इसका सही आंसर कौन, लॉर्ड रिपन होगा, लॉर्ड रिपन होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया? असहयोग आंदोलन का समय तो लाहौर में, कहाँ तो लाहौर में। इसका एनसीईआरटी में पीओ दिया कलकत्ता में, कलकत्ता में दिया है, लेकिन कलकत्ता ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद कहाँ लाहौर में होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ती है। पूरा एनसीईआरटी की एक पूरे पर खोज कर लाए हैं। ठीक, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रा का प्रारंभ चाइना में, कहाँ हुआ था? चाइना में। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो इंडिपेंडेंस शब्द का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किए थे, मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। 57 देखिए, बॉक्साइट का उत्पादन कौन अग्रणी? बॉक्साइट में कौन उत्पाद सबसे आगे? तो बॉक्साइट उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, चलिए आगे। 58 देखिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, चलिए 59 देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की किस पंचवर्षीय योजना में? तो बोकारो स्टील बना जो कौन? तो तीसरा कौन? तो तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, सभी लोग एक बार पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए पूरा पूरा 80 में 80 पूरा सही ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 50 देखिए, अधिकांश लोहा इस्पात कंपनी किस क्षेत्र में स्थापित है? तो किस क्षेत्र में स्थापित है इसका देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि नहीं? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बताइए। 2 क्वेश्चन दिए आपको, देख सब कमेंट देखेंगे, सबका कमेंट जल्दी से आप लोग बताइए, फटाफट बताइएगा किसका होगा। सबका अंतिम हम बताएंगे अगले वीडियो में। 61 देखिए, कौन? नवीन जरूरत नवीन जरूरत को खादर कहते हैं, पुराना को बंगाल। नवीन को खादर, पुराना को बंगाल। चलिए 62 देखिए, किस भाग में मैग्रोव वन का अधिकांश सुंदरबन में? किस में? सुंदरबन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 63 देखिए, किस कौन सा सर्वाधिक चाय निर्यातक फसल? चाय निर्यातक कौन? चाय निर्यातक पतन है, चाय पतन कौन है? तो मुंबई। कौन है? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर, 64 नंबर देखिए क्या कहता है। ठीक, ये कौन? सूती बस उत्पादन में सबसे आगे? सूती में आगे कौन है? तो मुंबई। सूती में आगे मुंबई, सूती में जूट में कौन? जल्दी बताइएगा। 65 में देखिए, संविधान बर्मा अनुसूची किससे संबंधित? बर्मा अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। किससे? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगला नंबर, हिंदी के अलावा कितनी संविधान अनुसूची के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी के अलावा देखिए पूरे प्राप्त है, तो टोटल 22 को प्राप्त है। ठीक, टोटल 22 को प्राप्त है, जिसमें एक वो हिंदी कहा रहा है, हिंदी के अलावा। तो हिंदी के अलावा एक कैसे को नहीं बचा? टोटल का एक, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, चलिए आगे देखिए, राजनीतिक दल की नीमा सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक नीमा सबसे पहले कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी? तो ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। चलिए आगे देखिए। चलिए 68 देखिए, नर्मदा नदी घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से? नर्मदा नदी घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। देखिए 69 देखिए, 69 वेस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज की स्थापना 1958 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 70 देखिए, स्थानीय स्वशासन के समय किस में स्थान दिया गया था? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर सी है। सभी लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ। आज पूरा 40 में आपका कितना सही हुआ? ठीक, 40 में आपका कितना सही हुआ पूरे बताइएगा। ठीक, 40 में आपका कितना सही हुआ। ठीक, सभी लोग कमेंट कीजिएगा अंतिम में। किसमें लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल। किससे कहा जाता है? राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर भी सही है। 72 देखिए, कहाँ एक एकात्मक शासन प्रणाली है? कहाँ? तो एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, चलिए आगे देखते। 73 देखिए, कौन सा भारत का सर्वाधिक को बिहार कौन सा सर्वाधिक बाढ़ है? बाढ़ से कौन देता है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ होता है। उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा कुछ होता है, बाढ़ होता है। और दक्षिणी बिहार में सबसे गर्मी भी अधिक होती है। गर्मी उतना नहीं होती है। तो बाढ़ कहाँ होती है? तो उत्तरी बिहार में। ठीक, देखिए 74 में देखिए, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में, 2001 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। ठीक, ऑप्शन में क्या सही है? 20 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 75 देखिए, सभी लोग कमेंट करते हैं। भूमिगत जल के साथ गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? क्या चलाई गई है? कौन सी योजना? तो जल संग्रहण भी, डीप सिंचाई भी, वाटर थ्रोट भी, मतलब इसमें से सभी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़िए।
कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी कौन है? तो कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो कोसी। कौन दक्षिण बिहार की नदी कौन नदी है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण बिहार की नदी कौन है? तो आपका सोन नदी। सोन नदी कौन दक्षिण बिहार की नदी है? कौन नदी होगा? सोन नदी। चलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए, रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक भूकंप की गहनता कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि होती है। कितनी? तो 10 गुना वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखिए 78 नंबर देखिए, भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम में कौन है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 1900 संघर्ष को किस नाम से लिया जाए? संपूर्ण क्रांति। कौन? तो 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा एक क्रांति दिया हुआ था जिसको क्या कहा? संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया था? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए। सभी लोग पहले एक बार शेयर कर दीजिए लिंक को। सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सभी लोग देखते हैं कितने बच्चे देखते हैं, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए कि एक शेयर कर दीजिए, ठीक कि सभी बच्चों को पूरा सही अथी मिल सके। यहाँ हर विषय का कराया जाता है, हर विषय का सोल्यूशन कराया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मुद्रा पैंकी पता नहीं जैसे मान लो किसी सोची में आ गया तो कि मुद्रा इस समय कौन सा संग सोची में, ठीक। चलिए सेट नंबर एच का आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। सेट नंबर एच का आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। पूरे 80 में 80 क्वेश्चन करवा दिए आपको। बताइए कमेंट में सब कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा आपका 80 में से कितना नंबर आएगा, ठीक। 40 में से कितना नंबर आएंगे, ठीक। 40 में से आप कितना नंबर लाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएगा। और जाते जाते सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर लाइक कर दीजिएगा, ठीक। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक। ठीक है, आपका एच सेट का सोल्यूशन हो गया। जी सेट का भी सोल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया। जी सेट का भी सोल्यूशन हो गया। जी सेट का सोल्यूशन भी आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, अगले लेक्चर में मिलते हैं लाइव क्लास में, वहीं की क्लास में मिलते हैं। चलिए सभी लोगों को तब तक के लिए धन्यवाद।